बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। यदि आप शिव को समझ जाएं, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज। संगीत से दोस्ती आपकी कैसे हुई? भगवान ने संगीत जो हमारे भीतर भरा, ऐसा भर दिया कि अब तू बोल मत, तू बस दिख। तो वो मैं जीत जीत हारूं, वो लाइन तो मुझे बोल रही है और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एक गाना था तेरी दीवानी, जो वहीं बैठे बैठे मैं रिस्क लेता गया जिंदगी का। लेकिन आप में एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ आई है, और ये बहुत आसानी से नहीं आता। कभी सुना है कि पैसा किसी के पीछे पड़ जाए? इसी बात से ही आपने मीठा छोड़ा था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। थाले पे खाना बन रहा, लेकिन आ ऐसे डब्बों में रहा है कि डब्बा देख के वाह सो यमी। क्या होगा इस कॉन्सर्ट में? अगर हम बात करें उम्मीद एक वर्ड को अगर दिया जाए, बुद्धि से पैदल हो चुका है मनुष्य, परिश्रम बाप है सब। ज्ञान से नहीं, ये दुनिया ध्यान से चलती। जीवन एक डेबिट कार्ड है। क्या एक्सप्लेनेशन है? ये आपकी एक नई किताब आ रही है, ये परमात्मा की ठहर है, उधर कहर है। ये दोनों हाथों में घड़ियां पहनने से बड़ी सरप्राइज हूँ। इसका कोई रीजन है? घर छोड़ के भाग रहे थे गुस्से में। यूज़र्ट के पॉडकास्ट का हमारा आज का एपिसोड 2 मायनों में खास है। पहला तो ये कि आज का एपिसोड हमारा 100th एपिसोड है। दूसरा ये कि आज इस एपिसोड में हम जिस मेहमान से मिलने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी सही मायनों में अनस्क्रिप्टेड है। उनकी ज़िंदगी की कहानी को देखकर इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि जो प्लान हम अपने लिए बनाते हैं, उससे बेहतर ईश्वर हमारे लिए जो प्लान बनाते हैं वो होते हैं। बस ज़रूरत होती है विश्वास के साथ थोड़े से धैर्य की। नमस्ते कैलाश जी। नमस्कार। कैलाश जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं। ये पूछूं कि मैं आपकी गायकी की फ़ैन हूँ, या मैं आप एज ए ह्यूमन बीइंग हैं उसकी फ़ैन हूँ, या आप जो इतनी गहरी और इनोसेंट बातें करते हैं उसकी फ़ैन हूँ, या आपके अचीवमेंट्स के, आप पद्मश्री इतने बड़े सम्मान से भी नवाजे गए हैं, उसके फ़ैन हूँ। कीर्ति, मैं बताता हूँ आपको, जो बात समझ ना आए वो हृदय में होती है। अरे बस, और हृदय की बात तो परमेश्वर की होती है। जी, आपकी जितनी भी बातें या इंटरव्यूज़ मैंने कहीं देखे हैं या पढ़े हैं और सुना है आपको, आपकी एक बहुत खूबसूरत बात मुझे समझ में आई है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, संघर्ष बहुत सारे लोग करते हैं, संघर्ष से सफलता भी पाते हैं, लेकिन आप में एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ आई है वो है एक्सेप्टेंस आया है, और ये बहुत आसानी से नहीं आता जी। तो ये आप में कैसे आया, कब आया? जी, यदि आप शिव मार्गी हैं कीर्ति जी। यदि आप परमात्मा को ध्याते हैं, और वो भी शिव को, और वो भी दिखावे के लिए या टैटू बनाने के लिए नहीं, या कुछ दिखावा जो भी होता है, छलावा, वो उसके लिए नहीं। यदि आप शिव को समझ जाएं, तो फिर आप, नेगेटिविटी होती ही नहीं पृथ्वी पर। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। जब आप एवरीथिंग इज में आ जाएंगे, तो तब आपकी दृष्टि जो है वो अपने आप सुमार्ग की ओर जाएगी। कैलाश जी, एक बहुत कोइंसिडेंस कहें या क्या कहें, आपका नाम कैलाश है, हमारी मदर का नाम भी कैलाश है, और हमने भी उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में जो आपके अंदर जो एक इनोसेंस है, एक्सेप्टेंस है, वो हमने देखा है। तो क्या ये इस नाम की महिमा है या महादेव की कृपा इस नाम पर बहुत नहीं, ज़्यादा है? नाम की भी महिमा बहुत होती है जी। देखिए, आप अनायास देखिए, या ऐसे उदाहरण आप जीवन के अध्ययन कीजिए, जो जिनके नाम परमात्मा के नाम पर हों, उनमें से बहुत कम होंगे जो बुरे कार्यों की तरफ होते हैं। क्योंकि उनके नामों को जब 100 बार लिया जाता है, रामचंद्र, रामचंद्र, राम, आप देखना उनकी हरकतें, वो बहुत राम जैसे हो जाते हैं फिर। अच्छा, बहुत इक्का दुक्का अपवाद तो हर जगह है, होते हैं, है ना। जी। कई बार ऐसा होता है, श्यामलाल का रंग है जैसे खिलती धूप, तो वो तो होता है। जी, सही बात है। आजकल अगर कैलाश जी हम बात करें तो लोग बहुत फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, और अपनी फिटनेस के लिए या डाइटिंग की वजह से वो मीठा नहीं खाते हैं। लेकिन आपने आई थिंक 12 साल की उम्र से मीठा छोड़ दिया था,
और आज भी हमें पता चला है कि आप बहुत ही सात्विक भोजन करते हैं, जबकि ऐसा कहा जाए कि आप साल भर में मुझे लगता है 200-250 दिन तो आप ट्रैवल ही करते रहते हैं, यात्रा में रहते हैं जी। और अलग अलग जगह अलग अलग होटल्स में देश विदेश रहते हैं, फिर भी आप बहुत सात्विक भोजन करते हैं। तो एक तो ये मीठा खट्टा और तीखा नहीं खाने का रीज़न, ठंडा ठंडा मीठा खट्टा और ठंडा ये नहीं खाने का रीज़न, और ये सात्विक भोजन की क्या क्या महिमा है? नहीं, देखिए, मीठा तो वैसे भी सामान्यतः भी मनुष्य को कम खाना चाहिए, क्योंकि भारत और विश्व अब धीरे धीरे केमिकलों का मीठा खा रहा है। मिठाइयों में भी अब पवित्रता नहीं रही। जो पहले सादापन था वो सादापन मिटता जा रहा। अब जैसे सादापन मिटेगा, सरलता जैसे ही मिटेगी तो फैशन आएगा, फैशन जैसे ही आएगा तो रसायन आएंगे, रसायन जैसे आएंगे तो आपके शरीर को खाएंगे। आपको लगता है आप खा रहे हैं, वाओ इट्स सो यमी दिस, यही बेटे ये जो अंदर जा रहा है अब यही चीज तेरे शरीर को खाते हुए कह रहा है, वाओ इट्स सो यमी, द किडनी इज सो यमी, द लीवर इज सो यमी, वाओ आई एम रियली एंजॉयिंग। कुछ दिनों के बाद जब वो खा लेता है तो आपको हॉस्पिटल्स में, मेडिकल हेल्प की जगहों में, सेंटर्स में आपको पड़े हो हैं आप। जितनी भी ईटरीज आज के युग में हैं, अधिकांश दे आर द एजेंट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में कम खाना, अल्पाहारी होना, और जहां पर भी देखिए भारत तो इस विशेष प्रकार से, हम वेस्ट की बात नहीं करते, वो ठंडी जगहें हैं, ठंडे लोग, ठंडा मन, ठंडा चित्त, ठंडा कभी कभी चरित्र, उनकी बात नहीं हम कहेंगे, वो अपनी जगह उचित होंगे। भारत एक गर्म देश है, यहाँ अगर चूल्हा न जले तो उदाहरण भी यहाँ ऐसे है, और उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जला। अब फैशन चल गया कि चूल्हे चलते ही नहीं। अब ऑर्डर देने लगे हैं, छोटे छोटे नगरों में भी ऑर्डर चल रहा है, साइकिलों पे ले लेके नाले पे खाना बन रहा, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है खाना आ कहाँ से रहा, लेकिन आ ऐसे डब्बों में रहा है कि डब्बा देख के वाह सो यमी, डब्बा ही यमी लग रहा उनको। ठीक बात है। तो बुद्धि से पैदल हो चुका है मनुष्य। वैसे भी मनुष्य को बहुत सरल भोजन करना चाहिए। और भारत तो ऐसा देश था जहां हजारों साल पहले न विश्वविद्यालय थे न कुछ, फिर भी घरों में सब शिक्षित पाए जाते थे। तो भारत तो ऐसा देश था, यहाँ मेहनत करके हमारे बड़ों ने भोजन तीनों वक्त का गरम गरम बनता था, अच्छे से बिनारते थे, काटते थे। अब वो नहीं है। जब काटते हैं आप सब्जी को तो देखिए कीर्ति, मैं विशेष बात बताता हूँ, हमारे यहाँ अब ये जो बहुत बड़ी नई नई थेरेपी आई हैं, या इट इज़ कॉल्ड मुर्मू थेरेपी, इट इज़ कॉल्ड नुर्मू थेरेपी, इट इज़ कॉल्ड चुर्मू थेरेपी। अब नई नई थेरेपी आई हैं। हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो थेरेपीज़ की उस्ताद होती थी, गुरु होती थी। और वो कैसे होती थी, यदि आप दरात से ऐसे बिनार रहे हैं तो ये टिप आपके रगड़े जा रहे हैं, ये देखो एक्यूप्रेशर हो रहा है उसे, ये देखिए आप, तो घर में ही एक्यूप्रेशर चल रहा। जब आप कोई चीज छाती हैं, जिसे छाना बोलते हैं, छींटते हैं, जो छाना मतलब छांटना। अच्छा, छांटना। तो आपके पोरवे हैं, ये आपके छू रहे हैं एक दूसरे को, तो ये टिप पे आपका एक्यूप्रेशर हो रहा। हमारा जीवन ही स्वस्थ रहने का तरीका है, परंतु जैसे ही मनुष्य आलसी हुआ, पहले तो गलत तरीके से पैसा कमाने लगा मनुष्य, गलत तरीके से जैसे ही पैसा कमाने लगा तो आलसी हुआ, परिवार भी आलसी हुआ, उनके यहाँ मुगदड़ लोग पैदा होने लगे। मतलब पैदा तो होने में सामान्य ही आकार होता है, लेकिन धीरे से नाटकबाजी जो होती है अपब्रिंगिंग की, वो एकदम मुगदड़ बना दिया उसने। बाय द टाइम यू आर एडल्ट, आप 1 क्विंटल के हो जाते हैं। 1 क्विंटल का होने मतलब आप चलते फिरती एक लाश होती है, जिंदा लाश। थोड़े दिनों के बाद आप पड़ जाती हैं लाश की तरह ही। तो वैसा जीवन नहीं काटना, आपको बहुत ही शुद्ध खाना है, और गर्म खाना, चूल्हे पे बना हुआ। वो यदि आपने किसी और पर टिकाया तो जीवन नरक है,
मैं ऐसे मानता हूँ। और ये इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं कि ये मैंने किया और इतना बड़ा यूनिक काम। हम ऐसे जीते आए, हम तो गांव के हैं, सामान्य जगह जन्मे। मेरी माँ मेहनत करके बनाती थी भोजन जो है घर में, उसी से इतना स्वाद भी आता था। और हम जैसे हैं वैसे हैं। देखिए लेकिन आपकी माँ की किसी बात से ही आपने मीठा छोड़ा था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। क्या हुआ था कि मैं क्योंकि थोड़ा जिद्दी बालक था, बाल्यावस्था से जी। ही अपने मन की करता था, मन की कहता था। और मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत आशीर्वाद हम पर रहा कि वो ऐसे नहीं हमें सप्रेस नहीं कर देते थे कि अचानक हमें रिडिक्यूल कर दें कि भाई नहीं चुप, छोटा सा है, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा। ऐसे नहीं, सुनते थे वो, क्योंकि सुनना भी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गुण है। लोग सुन नहीं रहे, बोल सब रहे हैं। तो मेरे माता पिता के भीतर ये एक परमात्मा का बहुत बड़ा ये था कि वो छोटे बालक की भी, उग्र बालक की भी बात सुन लेते थे, सुनते थे। तो फिर वो हृदय में थोड़ा करते थे विचार कि नहीं यार, ये बालक ने जो उग्र होकर भी कही बात, लेकिन गलत नहीं कही। तो जब ऐसा होता है, जब आप किसी पेरेंट्स को ऐसे इंडोर्स करते हुए देखते हैं चीज़ों को, तब आपका आत्मविश्वास बनता है, बिगड़ता नहीं। हुआ क्या कि कुछ आयु ऐसी थी, अल्पायु, टीनेज जिसे कहते हैं, 12-13 वर्ष के, हमें एग्जैक्ट तब याद नहीं, हम घर छोड़ के भाग रहे थे गुस्से में। कोई ऐसी बात हुई थी जिससे मैं घर छोड़ के जा रहा था। माँ ने जाते जाते एक मुझे बहुत सारी बातें बोली कि इतना तेवर है तुझ में, कहा नहीं मान रहा, क्या हो गया तुझे, कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है तू, और तुझे तो मेरे हाथ के बड़े चश्मे पसंद है, माँ कलाकंद बना दे, माँ गाजर का हलवा बना दे, अब कहाँ से खाएगा इतने चश्मे, इतनी तू व्यंजन कहाँ से मिलेंगे तुझे। अरे माँ मैं तेरा ही हूँ, आज के बाद मीठा भी नहीं खाऊंगा जा। तो तब से हमने मीठा भी नहीं खाया। वो एक जिद के कारण ऐसे बोला था, लेकिन बाद में शारीरिक लाभ भी है। हाँ। तो अगर आपकी संगीत की बात की जाए, क्योंकि संगीत आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपका एक दूसरा रूप है, क्योंकि संगीत के लिए जो कहा जाता है कि संगीत एक ऐसा जरिया है जिससे आप ईश्वर से मिलते हैं, और आप जब गाते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर वहीं कहीं विराजमान है, क्योंकि वो जब आपका दिल से कनेक्शन होता है संगीत का, तभी वो एहसास सुनने वालों को भी होता है। तो ये संगीत से दोस्ती आपकी कैसे हुई? तो कीर्ति, संगीत परमात्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, देन है, एक उपहार है हमारे जीवन में। और मुझे लगता है कि शायद ये पात्रता जो हम में आई, इसके पीछे मेरे माता पिता पूर्वजों की पुण्य का प्रारब्ध हुआ होगा। तभी कुछ घरों में ऐसी आत्माओं को भेज देते हैं देवलोक से मेरे परमेश्वर कि चलो भाई इनके यहाँ इस आत्मा को भेजा जाए। अच्छा, हमने तो कभी इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली। हाँ जी, हाँ। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हम बर्कली में नहीं गए, ट्रिनिटी में नहीं गए, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में नहीं गए कि भाई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम आज बहुत तगड़े वाले बन गए ना। बहुत अच्छी बात सिर्फ एक होती है, संगीत एक ऐसी विधा है जहाँ बिन बोले आप बोल लेते हैं, जहाँ आंख मूंद कर भी आप देख लेते हैं, और वो देखते हैं जो देखना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर आंखें सबको दी हैं कीर्ति, लेकिन दृष्टि सबके पास होती नहीं। निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना, निगाहे मेहर वीराने में गुलशन देख लेती है। तो सबके पास आंख तो है परंतु दृष्टि होती नहीं, सबके पास कान तो है परंतु श्रवण शक्ति होती ही नहीं। कितने लोग सुन ही नहीं रहे बात। तुझे पता है ज्यादा बोल रहा है, अरे ना बोलो तो मुश्किल, बोलो तो अच्छा हमसे जवान है। कभी कभी सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो भगवान ने संगीत जो हमारे भीतर भरा, वो ऐसा भर दिया कि अब तू बोल मत, तू बस दिख और तेरा संगीत बोलेगा, और वही फिर कनेक्ट कर देता है। जब हम चले थे तो एक तरह से अनाथ हो गए थे, आज सनाथ हो गए हैं। जब से संगीत हमारा ऐसे स्फुरित होना प्रारंभ हुआ, पल्लवित प्रारंभ हुआ होना, पोषित प्रारंभ हुआ होना, तब से
एक अलग दुनिया का हिस्सा हमें बना दिया मेरे दाता ने। एक हमें ही एक दुनिया बना दिया। जहाँ जाते हैं वहाँ इतने लोगों का प्रेम बरसता है, कीर्ति। और एक तरफ हमको ये लगता था, भगवान मैं तो अनाथ हूँ, मेरी तो इस पृथ्वी पर आवश्यकता ही नहीं है, मैं मर ही जाता हूँ। क्योंकि ये दुनिया बड़ी इंसेंसिटिव है और बड़ी असंवेदनशील है। इस दुनिया में जो दिल वाले होते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जो थोड़ा इमोशनल होते हैं, उनके लिए जगह नहीं होती। और ये दुनिया बहुत दुख देती है। ये रिश्तों में भी दिल दुखाते हैं लोग, और बिना रिश्तों में भी बहुत दिल दुखाते हैं। तो मैं शायद इस दुनिया के लिए फिट नहीं हूँ। मुझे किसी से शिकायत नहीं है भगवान, लेकिन खुद से शिकायत है कि मैं क्यों हूँ। मैं ये सोचता था। लेकिन तभी अचानक जैसे किसी साधु को सिद्धि प्राप्त हो जाए, तभी हमारे भीतर का संगीत जगा दिया। क्योंकि बाल्यावस्था से हम गाते थे लेकिन छुपाते थे, क्योंकि कोई भी उसको एनकरेज नहीं करता था, अलावा माता पिता के। माता पिता तो देखिए, कोई बुरा बावला भी होता है बालक, तो उसको भी बोलते हैं मेरा बालक बहुत अच्छा है। तो ये होता था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि हमने फिल्मी संगीत कभी सुना नहीं, और बाकी का संगीत हम ज़्यादा सुनते नहीं थे। थोड़ा बहुत हमको एक्सपोजर पिताजी की वजह से मिला, तो फोक म्यूज़िक का मिला, और जो लोक संगीत, लोक विधाएं, लोक संस्कृति, उसका थोड़ा सा एक्सपोजर मिला। तत्पश्चात हमको क्लासिकल का उसी से आइडिया मिला। तो हम ये सब थोड़ा थोड़ा सुनते थे उस वक्त, जो भी सुना जा सकता था। और एक वॉकमैन हमें कहीं से मिल गया भगवान, क्योंकि जैसी चाह होती है वैसी दाता राह निकाल देते हैं। तो हमारे पास गिफ्ट भी ऐसा आया कि किसी ने हमको वॉकमैन दे दिया। वॉकमैन दे दिया तो मैं पैसे जोड़ जोड़ के अब कैसेट या तो खरीदता था, और कैसेट खरीदता था मैं बहुत यूनिक। आप हैरान हो जाएंगी। देखिए हमारे यहाँ पर एक फिल्मी कलाकार हैं, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, और हम इनके भी भजन सुनते थे नॉन फिल्म। अच्छा, सोचिए हमारी चॉइस भी देखिए। ये फिल्मी कलाकार हैं, चोटी के लोग हैं, भारत रत्न जैसे हैं, उसके बाद भी हम इनका भी क्या सुन रहे हैं? भजन। भजन। और वो भी वो जो कोई और ना सुन रहा हो। तो कुदरत का खेल, यानी जैसे आप स्वाद के होते हैं, ईश्वर आपको वैसा स्वाद देते भी हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा वालों को देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, भाई धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले। कई बार आपके इर्द गिर्द सब चीजें होती हैं, यार आई कांट फाइंड इट, यू नो, वेयर इज दिस मैन, वेयर इज। कई बार इतने अंधे आप घूमे रहते हैं, हो क्यों? क्योंकि या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। कितने बार आप खुद के ही गुरूर में, मतलब होश ही नहीं है आपको, आप इतने होश वाले हो गए कि होश से ही गायब हो गए। तो ये होता है। तो ईश्वर जब आपके भीतर बसते हैं तो बहुत सरलता के रूप में बसते हैं। बस आपकी निष्ठा सच्ची हो तो एक एक चीज इतनी क्लैरिटी से आपको दिखती है। बिल्कुल रास्ता आपका ऐसा बनता है कि वो हो। देखिए जैसे ये वाली जगह है, ये है जगह रायगढ़ जी, ठीक है, नाम में ही रायगढ़, गढ़ों में गढ़, रायगढ़। अब कुदरत की बात है, ऊपर से है छत्तीसगढ़ और गढ़। तो क्या हुआ है, जैसे यहाँ का एक डायलॉग हमने सुना था कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जी। अब ये बात हमने देखा, और यहाँ के वन और संकीर्ण रास्ते, मतलब जो भी इस पृथ्वी को कम दिखेगा वो हमें अधिक दिखा, जो भी यहाँ अभावग्रस्त दिखेगा वो हमें स्वभाव दिखा। तो मैं उसका प्रभाव देखकर ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम जहाँ हैं वो कैसा मेरा भारत है, वो कैसी जगह है, वो कैसी दिव्यता है, कितना अंतर है। दाता कहाँ बसे हुए हैं, एड्रेस कहाँ का दिया हुआ है। सबको लग रहा है शहर चलो, शहर में कहर है भाई, उधर मत चलो जहाँ वहीं रहो, इधर ठहर है, मेरे परमात्मा की ठहर है, उधर कहर है। अरे वाह,
क्या एक्सप्लेनेशन है वाकई। तो और कितना आकर्षण है, कहर का कितना आकर्षण है। हर कोई खेत बेच बेच के लोग शहर जा रहे हैं, कोई तो विदेश जा रहे हैं, कितने लोग तो आधा पंजाब खाली हो गया विदेश जाने के चक्कर में। बिल्कुल ठीक। ट्रैक्टर बेच गए और विदेशों में बस गए। लेकिन कैलाश जी, कितनी आयरनी कहें हम कि लाइफ को अगर ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल भी एक ही काम है लाइफ का, और सबसे आसान भी एक ही काम है, अपने आप से सच्चा होना। ये सच्चाई अगर आज लोगों में आ जाए कि वो कम से कम दूसरों से सच ना बोले, खुद से तो सच बोले एटलीस्ट। हाँ, लेकिन देखिए क्या है, हर मनुष्य की जर्नी और प्रारब्ध होता है कीर्ति जी। मैं बताऊं, सबको जीना, शरीर तो दे दिया, सांसें भी दे दी, लेकिन जीने की कला सबको आती नहीं। और ये भी मेरे दाता का ही खेल है। तो हैं, लेकिन वहीं है, भटक रहे हैं, गोल 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 गोल, वहीं मर जाएंगे। अच्छा, कब वो छोटे शरीर से बड़े में हुए, बड़े से एकदम और बड़े हुए, और फिर बोझ होकर गए। कितने, देखिए, इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर से आप बोझ होकर भी जा सकते हैं, ओझ होकर भी जा सकते हैं। ये जागृति की बात होती है। तो सबके लिए मयस्सर नहीं है। भगवान ने सबको ये परीक्षाओं में भेजा है ना। सबको लगता है कि हम तो बस आ गए हैं, मजा आ गया यार, ऐसे अमीर घर में जन्मे हैं। अरे भाई, अमीर में भी तुझे कुप्पा बना दिया ले, कभी कभी अमीर में भी तुझे आंख के होते हुए कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं अभी एक देश गया था जिसका नाम है कनाडा। कनाडा भारत से 3 गुना है साइज में, जहां क्षेत्रफल हो, जिसे भौगोलिक क्षेत्रफल कहते हैं, 3 गुना भारत से। इतनी जगह है वहां, जगह में भी सूनापन बहुत है, तन्हाई बहुत है, अकेलापन बहुत है। वहां का हर मनुष्य ज्यादातर कुत्ता लिए घूम रहा, एक छोटा कुत्ता बंधा हुआ है, पिल्ला, और बस ऐसे ही घूम रहे। तो उनका संग साथ जीवन में उनका है। अच्छा, कुत्ते की उम्र क्या होती है? ज़्यादा ज़्यादा 12-14 साल। अच्छा भैया, खुद की शरीर की उम्र क्या हो गई है? मान लीजिए 60, 65, 70 हो गई होगी। तो अच्छा, खुद है पहले तो अपने पड़ाव में है, अब उनके साथ हैं जो बेचारे खुद ही इतने कम समय के लिए आए हैं धरती पर। तो मैं हैरान होता हूँ, मेरे दाता, इनकी भी आपने जर्नी तय की। तो ये ईश्वर तय करते हैं। सबको दिया सब कुछ है, लेकिन परीक्षा में बांध दिया दाता ने। अच्छा, सबको लगता है कि हमारी सांसें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और हर दिन जब से हम पैदा हुए हैं हमारी उम्र बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जब से तुम पैदा हुए हो, गणित को समझो, ऐ मेरे गणितज्ञों, ऐ मेरे ज्ञानियों, ज्ञान से नहीं, ये दुनिया ध्यान से चलती है। ध्यान दो। अब ज्ञान तो बहुत दे लिया। जब से हम पैदा होते हैं हर वर्ष हम घटते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट नहीं। आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि सांस से हम, मतलब अपनी सांस को गिनो, हम जिस दिन से पैदा होते हैं आगे बढ़ते हैं, और ध्यान करो अपनी चीज़ों पर। ध्यान से मुझे याद आई कि आपके जितने भी गाने हैं, उनके गानों की जो लिरिक्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं, गाते हैं तब तो वो कमाल ही हो जाते हैं, लेकिन वो शब्द भी ऐसा लगता है कि जैसे पूरे इमोशंस को आप इस तरीके से रख रहे हैं कि वो सीधे किसी के दिल पर पहुँचे। जैसे वो मैं जीत जीत हारूं, वो लाइन तो मुझे, मतलब मैं बोल रही हूँ और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ये कहाँ से ये शब्द आते हैं, और मतलब कैसे आप लिख पाते हैं और कैसे इसको गा पाते हैं उस रूदारी के साथ? प्रकृति से ही आता है। जो भी आपको प्रदत्त है वो प्रकृति ने दिया है, और जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि हम उसके धन्यवाद में, उसके ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो वो बस ऐसे ही देते रहते हैं। कुआं कितना बांटता है, जितना बांटता है उतना भरा रहता है। कभी देखा है कुएं में कोई पानी डालता हुआ? बस खींचते हुए तो आपने सब देखे होंगे, रात दिन खींचते हैं, कुआं फिर भी भरा का भरा। प्रकृति का खेल ही यही है। मेरे परमेश्वर यही स्वरूप रखते हैं कि जितना आप पवित्रता को भोगोगे वो उतना और देंगे। आप यदि वहीं जलेबी के ऊपर जलेबी में ही घूमते रहोगे तो वहीं आपको घुमाते रहेंगे, ले बेटा तो यहीं मर जा। लेकिन जैसे ही आप नए नए शब्दों को देंगे, मैं जो दुनिया का चेहरा निहारूं उनको ही पाऊं, पर वो जब भी मेरी ओर देखें चेहरा छुपाऊं। ख्वाबों में हाँ मेरे खुदा रंग भर रहे हैं,
और उनका जुनू और मेरी जान एक कर रहे हैं। हाय लूटने में कितना मजा है, कैसे बताऊं। लोग लूटने को सोच रहे हैं, वो चतुराई होशियारी ना, लूटने का समर्पण करके देखो ना। आप वो करिए जो सब ना करते हैं, और जो सब चतुराई को ऐसे ना करना, हाँ कोई ऐसे देना ऐसे मत देना, हाँ कोई किसी पे ट्रस्ट मत करना। आजकल ये बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है। अरे भाई अगर आप ट्रस्ट करेंगे ही नहीं तो इस पृथ्वी पर तो ट्रस्ट रहेगा ही नहीं, और ट्रस्ट के बिना ये संसार नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ बताइए कि भाई आप वो भी करिए जो आपकी आत्मा बोल रही है, लेकिन जितना आपको संवरना है, जितना आपको संभलना है वो भी संभलिए। मतलब दृष्टि का आप उतना प्रयोग करना जितने में आपका हर्जा ना हो। मतलब नाग को यदि ये वरदान दिया है भाई काटना मत, तो उसको ये भी बोला है कि भाई फुंकारना मत, छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर वो काटना बंद कर दे तो फिर उसे और कोई और उसे काटेगा। ये है ना, इसलिए फुंकारता है तो कम से कम अपना बचाव तो कर लेता है, तो उतना संतुलन में रहे मनुष्य। जी। अभी आपकी एक नई किताब आ रही है, पहली किताब है तेरी दीवानी बियॉन्ड लिरिक्स, और इसमें आपने 50 जो आपके मशहूर गाने हैं उनके पीछे की कहानियाँ आपने इसमें कही हैं। आपको इमोशनल या आपके दिल के करीब तो हर कहानी होगी आई एम श्योर, बट सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सी कहानी लगती है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो सबसे इंटरेस्टिंग तो देखिए तेरी दीवानी का ही उद्भव होना। तेरी दीवानी गाना कैसे बना, कैसे लिखा गया, क्योंकि हम कभी ऐसे बैठ के माइंड में जाके लिख नहीं पाते। तो हमको परमात्मा का कोई ऐसा विचार आता है जो अपने आप एक जैसे स्ट्रीम बन गई, छोटा सा कोई पानी का एक स्रोत निकला कहीं से, ज़मीन से पहले एक बूंद सी दिखी और वो चोया सा उबलने लगा और अचानक वो बहने लगा, बनता गया, आगे जाके छोटा सा स्ट्रीम बनी। आगे देखा तो एक रूप ऐसा बना उसका कि कहीं से वो पूरा झरना सा दिख रहा है गिरते हुए। तो वैसे हुआ। और बहुत सारे गाने तो बने, लेकिन एक गाना था तेरी दीवानी, जो पहला कॉन्सर्ट हम दिल्ली में कर रहे थे, वहीं बैठे बैठे कॉन्सर्ट में ही इम्प्रोम्प्टू ईश्वर आते गए, शब्द बनकर, धुन बनकर, और मैं रिस्क लेता गया जिंदगी का, क्योंकि आप कॉन्सर्ट में हैं और कुछ नया गा रहे हैं जो आपको भी नहीं पता। तो अच्छा, आपने लाइव उसी वक्त गाया? तो ऐसे ये बन रहा था तेरी दीवानी। तो प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, जाऊं वारी वारी, अरियेरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठाए उड़ारी। तब ये बोल थे, अच्छा। प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिलहारी। और ये बोल थे। उसके बाद तूने क्या, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। फिर मैं ऐसे हारमोनियम पे करता था, तब तक परमात्मा दूसरी लाइन देते थे, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, टंग 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 टंग, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। अच्छा, जब तक दूसरे क्लियर वर्ड नहीं आए हृदय में, तब तक उसको रिपीट कराने को दे दिया, तो वो स्टाइल बनता गया धुन का। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। यहाँ अटके हम, तो वहीं हो जी हाँ जी, तो हो जी हाँ जी हमने ये फिल इन द ब्लैंक में किया। और ये देखिए भगवान ने गाने की एक पूरा हिस्सा बना दिया, हो गई मैं तेरी दीवानी। जैसे तेरी दीवानी गवाया मेरे दाता ने। इतना धन्यवाद मेरे मालिक, गिरने से बचा लिया, ये तो काम हो गया, ये तो पूरा सा एक गाना सा बन गया अब तो दाता। तो और पब्लिक पागल हो रही, मजे कर रही, पब्लिक ऐसे एंजॉय कर रही कीर्ति जैसे ये पहले से कीर्ति प्राप्त गाना हो कोई। तो ये स्थिति बनी थी। तो उसके बाद जो इसके टीवी पार्टनर थे, जी म्यूजिक, जी नेटवर्क था उस वक्त, ईटीसी उनका चैनल था जी। तो उनके यहाँ ये पूरा एडिट हो रहा था, उन्होंने हमें बुला लिया। तो ये गाना फिर हमने उस एडिट रूम में सुना, तो वो लोग काफ़ी विस्मय से देख रहे थे हमको।
तो मेरे हृदय में फिर आई, मेरे दाता ये तो बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है यार। वहाँ भी इसका बहुत अलग असर दिख रहा था, क्योंकि बाद में हम भूल गए थे। अच्छा, तो वो तो भूलेंगे ही ना, हाँ, आप तो लिख के रख दिया, ठीक है, वो आपने तो तो आपने तो गा उगल दिया, दिया ना ठीक भाई। बात है, ठीक। नवरत्न आपने जो भी रत्न था आपके भीतर वो उगल दिया, गल दिया, बिल्कुल। वैसा था। जी। फिर जब सुना तो लगा वाओ मैन, ये तो भगवान ने कुछ अमृत कलश दे दिया। तो वैसे हुआ, फिर उनसे हमने मांगा वो एडिट, उन्होंने दे दिया। फिर मैं अपना ही गाना बहुत सुन रहा था बार 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 बार। फिर हमने इसके बोल बदले, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को जाऊं वारी वारी, और मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, जाने दुनिया सारी, और बेबस और लाचार फिर हूँ मैं, हारी मैं दिलहारी। फिर ये बोल लग रखे, और बाकी सब वैसा रखा। क्योंकि आप शिव जी के इतनी आपके ऊपर कृपा है, शायद इसीलिए जब आपने वो बाहुबली का गाना गाया, वो गाना ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात शिव जी ही गा रहे हैं या क्या है। हाँ, बहुत मतलब वो प्रभाव है, बहुत उसमें प्रभाव है उस की, गाने yes। में। हम लोगों को भगवान का ये आशीर्वाद मिला है कि जो भी गाना छूते हैं जी, वो फिर जैसे मेरे ईश्वर ही उसमें बैठ जाते हैं। अभी आप पुष्पा 2 का देखिए गाना, काली महाकाली, जी, हाँ, वो हमने फिल्म तो नहीं देखी अभी, लेकिन जैसे वो गाना जब भी सुनते हैं तो लगता है हे मेरे दाता, ये गाना है या कुछ और बड़ी चीज़ है। ये एक अनुभव है, हमारे गाने एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वैसा हो जाता है। क्या तो दो ये दो लाइन आप सुनाएंगे, हम लोग जी। साक्षात ये अनुभव ले लें। पाँव में लगा के वो लाली, आली वो संभालने वाली, काली माँ महाकाली। और वो बाहुबली का गाना भी, वो मुझे हाँ। बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। तो पहली बाहुबली का पहले गाता हूँ। जी जी जी। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरद्रुगंत संतति प्रमोद मान मान से, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जिसको कहते हैं ना कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, आपको इतने नजदीक आप बैठे हैं और आप गा रहे हैं अगर इस गाने अब वो दूसरी बाहुबली का जी गाता जी हूँ। जी, हाँ। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आपसे सवाल पूछने की इच्छा नहीं हो पा रही है, उस ट्रांस और उस डिविनिटी में चले गए हैं। अगर हम बात करें लाइफ की, क्योंकि आपने लाइफ को इतना नज़दीक से देखा है और अब आपसे बात करके तो समझ में आ गया कि आप लाइफ को एक्चुअल जी रहे हैं जैसे जीना चाहिए। अगर हम बात करें उम्मीद, एक वर्ड को अगर लिया जाए तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके लिए उम्मीद क्या है? जी, मुझे उम्मीद, संभावना, प्लान, योजना, आशा, ये सब निरर्थक शब्द लगते हैं। अच्छा। ये तो एक नई बात आ जाएगी। हाँ, तो आपको क्या तभी लगता है? आपको यदि मेहनत पर विश्वास है तो फिर आपको उम्मीद, शायद, सख्ता, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने तो मूल मंत्र दे दिया आज। परिश्रम इस पृथ्वी पर ऐसी चीज है कि आपको एक बार को तो परमात्मा से भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा पीछे पीछे दौड़ेंगे। क्यों? आप अपने में डटे रहिए। परिश्रम हर सफलता की चाबी है इस पृथ्वी पर। फिर ये उम्मीद, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट डू यू ड्रीम, ये सब झूठा लगता है। परिश्रम बाप है सबका, दाता पीछे पड़ते हैं, भागते हैं। माता पिता आपके पीछे कब पड़ते हैं? जब आप भोले में होते हैं, कर्मठ नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कमा के दे रहे हैं। एक छोटी सी आयु होती है
उस वक्त आप कुछ नहीं दे रहे माता पिता को। माता पिता आपको कैसे दौड़ा दौड़ा के खिला रहे हैं, बेटे भगवान गणेश ने खा लिया ना, अभी खाया ना, फिनिश किया ना, भोग लगाया, लास्ट लास्ट, बस एक और लास्ट, और वो दौड़ रहा है। वो दौड़ दौड़ के आपको तंग कर रहा है, चोट भी लग गई, आप गिरे भी पड़े कहीं, क्योंकि होशियार आदमी बहुत गिरता है। तो वो हुआ, लेकिन वो मजे में कूद रहा है, उछल रहा है, और आप उसके पीछे पड़ के खिला रहे हैं। मेरे परमात्मा भी पीछे पड़ते हैं, लेकिन आपको उतने ही सरलता, उतने ही भोलेपन में और उतने ही पवित्रता में रहना होता है। परमात्मा खुद उगाते हैं आपको, खुद फिर परीक्षाएं गढ़ते हैं आपके लिए। जैसे आप बड़े होते होते होशियार होते हैं माइंड में, तो फिर देखिए आप कितनी चोटें खाते हैं। तो उम्मीद, शायद, सख्ता, मैंने एक लाइन लिखी भी थी, अच्छा, अगर मगर के झगड़े में ये किंतु परंतु लड़ने लगे। अगर मगर, अगर ये हो गया तो वो हो गया, मगर वो ना हुआ तो देखिए ये कितने निरर्थक हैं सब। सही बात है। अगर मगर के झगड़े में ये किंतु परंतु लड़ने लगे, और शायद पड़ गया सख्ते में, सब मकड़ जाल में फंसने लगे। अरे वाह। शायद, सख्ता, वो हो सकता है, अरे भाग यहाँ से सख्ता, भाग यहाँ से शायद। सिर्फ मेहनत, परिश्रम, निष्ठा, समर्पण। आज मेरे भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? पहले भी तो था, देश में बतेरे प्रधानमंत्री आए, पहले भी देश के बतेरे विकास हुए, बतेरे अच्छे काम हुए, लेकिन जो गति अब है, जो प्रगति अब है, जो सद्गति अब है, जो स्थिति अब है, आप देखिए पूरे विश्व का लग रहा है जैसे कोई नरेंद्र मोदी भारत का ही एक कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, पूरे विश्व का है। मतलब जो आपस में लड़ भी रहे हैं, भिड़ भी रहे हैं, वो दोनों उम्मीद लगाना ये हमें बचा लेंगे। जिनकी इकोनॉमी थोड़ा कमजोर होना चाह रही है, वो देश भी बेचारे देख रहे हैं ये हमें बचा लेंगे। मोदी जी है ना, ये भारत देश हमें बचा लेगा। तो ये कैसे हुआ है? परिश्रम, निष्ठा, समर्पण, सच्चाई, ईमानदारी, नियत। नियत ऐसे नहीं कि अपना चरित्र से डिगे हुए हों और नियत के इतने छोटे हों कि बस यहाँ पे इतना बच जाएगा, इतना हमें अंडर टेबल मिल जाएगा, इतना करप्शन को बढ़ावा मिल जाएगा, इससे हमारी कई पीढ़ी पैसा बना लेंगी। वैसे घटिया वाली सोच से नहीं, क्योंकि उस घटिया सोच से तो दुर्गति हुई है आज तक, और बड़े बड़ों ने की, पढ़े पढ़ों ने की, तो वो नहीं। तो जब आप परिश्रम में हो, निष्ठा में हो, समर्पण में हो, सच्चाई में हो, नेक नियति में हो, ईमानदारी में हो, आप देखना भगवान पीछे पड़ते हैं। मैं अपने वक्तव्यों में कई बार बोल चुका हूं कि सब लोग पैसा के पीछे पड़े हैं। कभी सुना है कि पैसा किसी के पीछे पड़ जाए? पैसा पड़ता है ऐसे पागलों के पीछे जैसे हम। कितनी बार हमें मना करना पड़ता है, जी डेट अवेलेबल नहीं है, पैसा ही है ना पीछे पड़ा हुआ। हम कहते हैं नहीं ये डेट अवेलेबल, हम अमेरिका में हैं। अच्छा, वो बेचारे बोल रहे हैं नहीं आप कैसे भी करके ये एक शो तो कर दीजिए, बिकॉज द क्लाइंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉलिंग इनवाइटिंग यू ओनली। तो मैंने कहा जी क्लाइंट को मैं प्रणाम करूँगा, लेकिन मैं हूँ ही नहीं यहाँ, तो अभी ऐसे में कैसे करें, ये बताना पड़ता है। तो कौन पड़ा पीछे आपके? पैसा। अल्टीमेटली तो पैसा ही पीछे पड़ा है ना, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं नहीं आप जो भी फीस आपकी है वो देने को तैयार है। भाई फीस की बात ही नहीं है यहाँ बात समय की है। तो इसका मतलब यदि आप निष्ठा में रहें, जेलसी में न रहें, आप अपने लालच ग्रीड में न रहें, आप कोरे रहें, कोरे। हमने एक लाइन लिखी है, अभी रिलीज नहीं की है, मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा, हे बावली हे गोरा। मेरी मैं खा गई। लोगों में मैं ही तो है सबसे ज्यादा, घमंड ही तो है, अहंकार ही तो है जो आधों को चूरम चूर किए हुए है। सब कुछ होते हुए भी कितनों के अहंकारों में देखिए
बहुत धनवान होते हैं लोग, इतने हेलीकॉप्टर इतने जहाज घूम रहे, पता लगा वो जहाज ही घूम गया उसका, उसे लेके। एक दिन वो बैठा हुआ जा रहा था चार्टर में, वो जहाज ही उसका ऐसे घुमा दिया बाबा ने, ले बेटे तेरे को फिरकी बना के मारूंगा साले। तो फिरकी बन गई जहाज की। मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा। कोरा मतलब प्योर। हे बावली गोरा, हो दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री। बहुत ही खूब। आपके जो ये विचार हैं, आपका जो ये लाइफस्टाइल है, आपका जो ये एटीट्यूड है, आई थिंक इसीलिए आप कल्पना कर पा रहे हैं एक स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट ओम की। क्या यही कारण है? क्या है ये, मतलब ये सुन के इतना फैसिनेटिंग लग रहा है, क्या होगा इस कॉन्सर्ट में? हम लोगों के यहाँ देखिए सबसे बड़ी संस्कृति हमारी जो रही है वो हमारा आध्यात्म रहा, हमारी स्पिरिचुअलिज्म रही। भारत इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लव एंड प्योरिटी। लेकिन धीरे धीरे होता क्या गया कि भारत की सभ्यता को विनष्ट करने के बहुत सारे कार्य किए गए। अच्छा, उसके लिए कुछ आतताई बाहर से आए, कुछ हमारे यहाँ के गद्दार रहे, गद्दार बेवफादार, इन लोगों ने मिलकर मक्कार, और कुछ बाहर के बदकार, ये सब आए। इन्होंने जो भी हमारा अच्छा था उसको बुरा किया, और उसकी एक तरह से जितनी भी बुराई लाई जा सकती थी वो की। संस्कृति में हमारे विकृति पैदा करी, और हमारी जो भी सुंदरता थी, हमारे जो भी अच्छे गुण थे, उन सब का दोहन किया। तो हजारों वर्ष की गुलामी सही मेरे भारत ने हमारी सभ्यता को शिक्षा को अशिक्षा की तरफ ले गए, सभ्यता को असभ्यता की तरफ ले गए। हजारों वर्ष का ये सब होने के बाद भी मेरा भारत अगर असली में आज भी जाना जाता है और ऐसे खड़ा है तटस्थ, वो स्पिरिचुअलिज्म की वजह से, हमारे विश्वास, हमारी पवित्रता, हमारे जीवन शैली, हमारे त्योहार, हमारे परंपराएं, इन सब की वजह से। उसी को लेकर अब हम वो बोल रहे हैं। देखिए, बाहर की सभ्यता से तो आप ज़रूर तरक्की तो कर सकते हैं, परंतु कितनी तरक्की कर सकते हैं आप देख रहे हैं। आपने पैसा कमा लिया बस, बाकी सब तो गंवा लिया, और पैसा कमाने के बाद भी ज़्यादातर हॉस्पिटलों में दे रहे हैं सब। तो वैसी तरक्की करने की बजाय क्यों ना हम मनोरंजन और आत्म अवलोकन, मनोरंजन और आत्म मंथन, मनोरंजन और आत्मचिंतन, ये रहे साथ में। वही था, हमारी यही पद्धति थी। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये ध्यान है। हम ध्यान से जीते थे सब। मतलब हमारे यहाँ ह्यूमर भी, मस्ती भी ऐसी थी कि हंसी हंसी में जो भी बात कही जाए उसमें मॉरल्स भी छुपे होते थे, उसमें कुछ ना कुछ सीख भी होती थी। वही बात अब हम पुनरुत्थान कर रहे हैं, और वही चाहते हैं कि मेरा भारत हजारों वर्ष पहले की सभ्यता में कैसे आँखों को ऐसे सुकून देता था जो हृदय तक जाए, वो अनुभव लेकर हम ओम आ रहे हैं। ओम द साउंड ऑफ साइलेंस और द सोल कनेक्ट, इसकी टैगलाइन है ओम द सोल कनेक्ट। तो उसका एक, जैसे ब्रॉडवे में आप बहुत एक्सपीरियंस लेते हैं, वो ऐसा है। तो ये भारत की संस्कृति को हम स्पिरिचुअलिज्म को संगीत और परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू दिखाएंगे, जो कि 2-3 घंटे का एक ऐसा अनुभव होगा आपको जिसमें हिप्नोटाइज जैसे आप हो जाएंगे। तो वैसा है, स्पिरिचुअलिज्म होगा, ओरेशंस होंगे, और कोई भी चीज़ ज्ञान की तरह नहीं होगी, प्रीचिंग की तरह नहीं होगी। एंटरटेनमेंट उसका फेस होगा, लेकिन उसके भीतर का जो मोरल्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे तो यू विल टेक समथिंग
कब तक ये हम लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा इसे वेरी देखने सून वी आर वर्किंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा और यूनिक करने के लिए होते हैं तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि भारत तो इतना ज़्यादा बड़ा देश है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, और सबको लगता है जो भी इंसान जो कर रहा है वो बड़ा यूनिक कर रहा है। चाहे जलेबी के ऊपर जलेबी है उतार रहा हो, ज़्यादातर जलेबी के ऊपर जलेबियाँ उतार रहे हैं और कह रहे हैं आई एम कमिंग अप विद समथिंग वेरी यूनिक, यू नो। यार चल भाई, तुझे भी लग रहा। तो आपने भारत को इतनी जो गहराई से समझा है और आप उसको लोगों तक लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भगवान राम की भी ज़रूर बात होती है, और अब दशहरा भी आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। आपका क्या कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि दशहरे को किस तरह से मनाया जाए, और क्या अपने अंदर उस सिर्फ दशहरे को नहीं, मैं भारत से ये निवेदन करता हूँ कि ऐ मेरे भारत, आप त्योहारों का देश हैं। हमारे यहाँ जीवन ही एक त्योहार है। देखिए मैं आपकी पृष्ठभूमि नहीं जानता कीर्ति जी। आप अभी हमसे प्रथम समय मिल रही हैं, आपकी टीम प्रथम समय मिल रही है। हमने कुछ आपको दिया नहीं, आपसे कुछ लिया नहीं। बिल्कुल। आपके हृदय में एक भावना है, हमारे हृदय में एक भावना है, एक प्रेम है, एक आदर है। यही है मेरा भारत। और विदेशों में ऐ मेरे भारत समझो, अपनी विद्या को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को समझो। विदेशों में सब नकली है और आप नकली के दीवाने हैं। कैसे? हम विदेश में घूम रहे हैं, लिफ्ट में हैं, अचानक कोई वहाँ का विदेशी बेचारा, प्यारे हैं वो लोग दिल के, लेकिन वह नकली का प्रैक्टिस बहुत है। हाय हाउ आर यू, तो एक मशीन सी बोली हाय हाउ आर यू, आपने बोला फाइन। ये बोले, दोनों आपस में नकली बोले। ये प्रैक्टिस करके वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन दिन में अगर 100 लोग दिखे तो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन। कितना नकली चल रहा है भैया। तुम्हें पता है, एक बार का बोलना एक युग का एनर्जी चाहती है। एक बार के बोलने में एक युग की, एक इरा की, एक सदी की ऊर्जा का हनन होता है। भारत में ये सब नहीं। भारत में प्रणाम कर लिया आपने, बस हो गया। लेकिन नई बीमारी अब यहां भी आ गई है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे चुप हो जा भाई, नमस्कार तक ही चुप हो जा। नमस्कार तक ही हमारे यहाँ चुप होते थे, लेकिन अब कैसे हैं आप? हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, आर यू एंजॉयिंग दिस सिटी? तो चुप होकर नहीं कि प्रणाम कर मौन में चले जाएं। तो ये भारत बदल रहा है, ऐसा भारत मत करो। ये है हमारा मैसेज। भारत स्वयं एक त्योहार है। आप सब स्वयं एक त्योहार हैं। यू ऑल आर अ फेस्टिवल योरसेल्फ। लिव विद इट, गिव दिस एक्सपीरियंस टू अदर्स, मेक अदर्स स्माइल, मेक अदर्स हैप्पी। हाउ विल यू मेक हैप्पी? when you are staying happy, और बन के नहीं। ये नहीं कि stay happy, take care, इससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। टेक केयर खुद ही है, हैप्पी खुद ही है, वो दिखेगा। फिर आपको बिना बोले ये सब रहना है, बस किसी के काम आना है, अपने आप फिर हैप्पीनेस बढ़ेगी। हर पढ़ा लिखा किसी को पढ़ाए, हर छका हुआ किसी को छकाए, बस यही एक श्रृंखला चल जाए। देखना जी, क्योंकि समृद्ध हैं हम सब जी, लेकिन इतने समृद्ध हैं कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। किसी के पास इतनी दौलत है कि वो दौलत की बर्बादी भी करे तो कई पीढ़ियों तक कर सकता है, और उसी के यहाँ इतनी गुर्बत भी दिख रही है, लेकिन उसके दिल में कोई बिल्कुल मलाल ही नहीं है, कुछ एकदम संवेदनाएं हैं ही नहीं। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो अंतर है, उसको यदि हम पाटने को देखें, और हम नहीं कह रहे कि गरीब को अमीर बना दीजिए, लेकिन नहीं, किसी असहाय को यदि आवश्यकता है और वो यदि गुहार लगाए तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि उस गुहार में भगवान सामने ऐसे खड़े नहीं है, कोई सोने की मुकुट वुकुट पहन के आते नहीं है भगवान कभी। ये तो इमेज हमने बनाई है। तो उस वक्त आप हैं, यदि वो आपसे गुहार कर रहा है कि थोड़ा पानी, थोड़ा खाना, तो आप वहाँ पर
अपना कर्तव्य निभाइए। और ये दौलत सब परमात्मा की होती है, जितने भी दौलतमंद हैं ये सब उन्हीं की है दौलत, परमात्मा की, ये प्रकृति की ही है। बड़े बड़े महल, ऊंचे महल बनाओ चुनाव के, कर रहे होड़म होड़, ते मंदिर खाली पड़े सब गए पलक में छोड़। बड़े बड़े मंदिर खाली पड़े हैं, बड़े बड़े महल खाली पड़े हैं, खंडहर हो गए हैं, टिकट लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ बांदियाँ नाचती थी, यहाँ अप्सराएं नाचती थी, ये उनका ये खाना था, ये उनका तोप खाना था। अब टिकट लगा के सब खंडहर दिखाए जा रहे हैं, टिकट लगा के, खुदा ही नहीं बचा माल। किला जी, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी एक गाना गाया है। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म का गाना जब हमने ये गाया और जब हमारे समक्ष ये विषय आया भूलन कांदा, तो ये हमने बोला यार कांदा हमारे यहाँ मुंबई में बहुत बोलते हैं, कांदा वांदा नहीं, कांदा कांदा टमाटर ये सब, तो ये शब्द थोड़ा हमको आकर्षित किया, भूलन कांदा, तो ये क्या मतलब है। तो तब हमें पता लगा कि एक पौधा है जी, तो जंगल में होता है, और वो पौधा यदि आपको छू दे तो आप भूल जाते हैं। तो आप इस रास्ते चल रहे हैं तो उल्टे चलने लगते हैं, और मतलब दिशा ज्ञान जो है वो भटक जाता है, हो मतलब विस्मृत हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बात ही सुनकर हमारे हृदय को बहुत छुआ, क्योंकि भारत तो विस्मय से भरा हुआ है, भारत तो सरप्राइज की ही तो धरती है, ये वंडरलैंड है भारत। और भारत क्या, पूरी प्रकृति ही जी, लेकिन भारत ने इसे बहुत संजोया है। तो इस विषय पर कोई फिल्म बन रही है, तो और गाना भी टाइटल यही था, भूलन कांदा भूलन कांदा। तो हमने बहुत एंजॉय करके इसको गाया, और लिखा भी किसी ने बहुत मीनिंगफुल और बड़ा प्यारा। अच्छा, सहज गाना है, इजी गाना है, लेकिन मन करता है कि यार नाचा जाए इस पर और गाया जाए। क्यों? क्योंकि कोई भूलने को भी सेलिब्रेट कर सकता है, ये नहीं कि भूलने पे मर जाए, रो जाए, तो रोदन मचाए ना, भूलने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा, अरे यहाँ से गुजरा वहाँ से गुजरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरा, पाँव में जब से पड़ा है कान फांदा, अरे भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। तो ये था छत्तीसगढ़िया फिल्म का आपने गाना। विस्मय की बात कही ना कि भारत या पूरी पृथ्वी हम कहें कि विस्मय और सरप्राइजेस से भरी है। मैं भी आपके दोनों हाथों में घड़ियां पहनने से बड़ी सरप्राइज्ड हूँ। इसका कोई रीज़न है? आप दोनों हाथों में घड़ियां पहनी हुई हैं आपने? अच्छा, किसी भी बात का या तो कोई रीज़न है या नहीं है। देखिए, जी, तो मैं सोचता हूँ हम सब क्यों हैं पृथ्वी पर, इसका कोई रीज़न है नहीं। तो ऐसा है कि हम पहले कुछ पहनते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं, तो हम कुछ पहनते नहीं थे। अब अचानक हमको मिलने लगे गिफ्ट टाइप के। जब गिफ्ट टाइप के मिलने लगे तो एक की बजाय ज़्यादा मिलने लगे। अब हुआ क्या कि ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं या ज़्यादा वस्तु किसी के पास होती हैं, तो वो लॉक में रखते हैं लोग, इसको किसी खास स्पेशल लोकेशन पे पहनेंगे, इसको खास किसी आयोजन पे पहनेंगे। अच्छा, ख़ास आयोजन कभी आते नहीं, क्योंकि जो भी ख़ास है वो मोमेंट आप अभी है, जो आपके पास है वही ख़ास है इस वक्त जो है। तो ये लेकिन रियलाइज़ करते करते आप बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों की शादी में देते हैं, ये मेरी मम्मा की शादी का जोड़ा है, ये बाद में बेचारी ने कभी नहीं ओढ़ा अब हमको लपेटा। ठीक है, तो हम इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा उसमें भावनात्मक होकर ये देखने, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरी माँ कब बूढ़ा गई जवानी से, पता ही नहीं चला उसको, इतनी बिलल थी कि पहन ही नहीं पाई, खुद ने इंजॉय नहीं किया, और हम सब ऐसे ही जीते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि क्योंकि जो सब करते हैं वो मैं नहीं करता, और जो हम करते हैं वो सब कर नहीं पाते। तो जब हमारी एक घड़ी हमारे एक हाथ में होती थी, तो उधर घड़ी उदास लॉकर में रखी हुई, इधर एक हाथ उदास, यार इसकी लाई लग रही है, इसकी लॉटरी लग रही है, इस हाथ की हमारा हाँ तो हल्का छोड़ा हुआ है। तो फिर हमने सोचा नहीं, ऐसे नहीं यार, दो घड़ी हैं दो हाथ हैं, तो क्यों ना इनको पेला जाए। ये इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया।
बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आज आपसे जो ये मुलाकात हुई है और इतनी देर हम लोगों ने बात की है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे जहन में हमेशा ताज़ा रहेगी। रहेगा रहेगा, क्योंकि रखिए। आज आपसे जो बातचीत हुई है उससे इतना इनरिचमेंट हुआ है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स भी जो इस एपिसोड को देखेंगे वो भी बहुत इनरिच होंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट को आपने माना और आपने इतना बड़प्पन दिखाया और आप आए, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कैलाश जी। कैलाश खेर के साथ आज का ये पूरा कॉन्वर्सेशन मेरे लिए तो बहुत ही इनरिचिंग रहा। अक्सर हम ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस कोशिश के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना हम भूल जाते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड के बाद मैं 3 ऐसी बातें हैं जिन पर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करूंगी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और वो 3 बातें हैं परिश्रम, एक्सेप्टेंस और समर्पण। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जब इस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो यकीनन आपको भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर समझ में आएगी जिसे आप अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहेंगे। तो कोशिश करिए कि उस कोशिश को इतना एफर्ट दीजिए कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से उतरे और आपकी लाइफ को चेंज कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सी यू सून। तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए।